Damn. Yeah. सो हेलो हेलो हेलो। नहीं, ये नहीं था अपना इंट्रो, ये तो तन्मय भट्ट का इंट्रो है। हाँ। सो यो यो यो, व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम टू वेनम राइड्स एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आप सोच रहे होंगे इस बार वीडियो डालने में बहुत डिले हो गया। हाँ, थोड़े एग्जाम चल रहे थे मेरे कॉलेज में। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इधर हम कहीं जा नहीं रहे या फिर कोई जगह एक्सप्लोर नहीं कर रहे, ना ये कोई डेली ऑब्जर्वेशन है। ये बस एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है, स्टोरी टाइम जैसा। इधर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने टाइटल का, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो पहचान गए होंगे कि क्या होगा। द राइड दैट चेंज्ड माई लाइफ एज इन अ राइडर, जिसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया राइडिंग को लेके। वो राइड थी हमारी तामिनी घाट की राइड। ये तामिनी घाट की राइड पर हम कोई ऐसा, मतलब बहुत हमारा कोई राइडिंग ग्रुप वगैरह नहीं है। हम बस ऐसे कॉलेज के दोस्त लोग सब ने डिसाइड कर लिया था कि चलो भाई तामिनी घाट जाते घूम के आने के लिए। वो भी हम गए थे कभी मॉनसून का जब स्टार्ट होता है ना, लिटरली कुछ 1 जून या 3 जून ऐसा कुछ तो गए थे हम लोग इतने अजीब टाइम, वाहियात तो नहीं बोलूँगा बट अजीब अजीब टाइम पे गए थे। तो जैसा मैं कह रहा था, हम लोग एक बहुत वियर्ड टाइम पे गए थे क्योंकि समर और मॉनसून दोनों का मतलब बीच में ही था। तो हम लोग तो ऐसे कुछ प्रोफेशनल राइडर्स हैं नहीं, या फिर हमको इतना कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। हम मुश्किल से 3-4 लंबे राइड्स, लंबे एज इन कितना, 100 किलोमीटर के अंदर लंबे राइड्स पर गए। तो ये जो राइड थी इसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिला क्योंकि इसमें टेरेन ज़रा अलग था। मतलब घाट्स वगैरह तो करते हम लोग बट तामनी घाट बहुत लंबा घाट था। और हम लोगों ने भी उसमें डिसाइड किया था देवकुंड जाने का, जो देव तामनी घाट स्टार्ट होने के बाद भी कुछ 40-50 किलोमीटर अंदर है। तो इतने सारे ट्विस्टीज थे, इतना सब था। तो वही, उसमें हमारे हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई थी उधर। एज अ राइडर मेरी भी हुई थी, एंड एज अ पिलियन मेरे दोस्त लोगों ने भी बहुत गलतियाँ की थी उधर। जैसे कि फर्स्ट तो मेरे साथ जो मेरा पिलियन था उसको बहुत शौक था। उसने बोला कि मैं चलाऊंगा घाट में थोड़ी देर, फिर तू चला लेना। बट जैसे ही घाट स्टार्ट हुआ, पहला हेयर पिन टर्न, भाई ने इतना डेंजर ट्रॉमा दे दिया हेयर पिन टर्न से, क्या ही बोलूं। लिटरली ऐसा, घाट स्टार्ट हुआ एंड फर्स्ट हेयर पिन टर्न एंड उसने स्पीड रिड्यूस ही नहीं की खुद की। ये हंटर की, एग्जैक्ट ये हंटर वो चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। उसने स्पीड रिड्यूस करने का ये सोचा भी नहीं एंड फुल स्पीड में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, डायरेक्ट आ गया टर्न बैंड। हमारे साथ दूसरी हंटर थी, ऑलमोस्ट कोलाइड होते होते बच गए दोनों हंटर्स। जैसे मैंने देखा, मैं उसको बोला उतर, साइड में लगा, मैं चलाऊंगा तू मत चलाना, एटलीस्ट मैं थोड़ा कॉशन से चलूंगा। फिर मैंने कहा क्या बोलते, मैंने हैंडल ले लिया, मैंने फिर राइड करना स्टार्ट किया। देन मैंने भी राइड करने के टाइम पे गलती की, एक दो थोड़ी बहुत, इतनी नहीं। मेरी भी गलती वही थी, सेम, ओवर स्पीडिंग, घाट को अंडर एस्टिमेट करते हुए। वैसे मेरे पास उसके भी क्लिप्स है, तो मैं तभी फ़ोन से शूट कर रहा था। आई गेस अगर वो क्लिप्स मुझे मिल जाए तो मैं वो भी डाल दूंगा इसके अंदर। देन मेरी भी सेम गलती, ओवर स्पीडिंग। मैं भी मस्त भगाए जा रहा हूँ भगाए जा रहा हूँ। एंड देन बाद में रियलाइज़ हुआ, अरे थोड़ा सा स्टीप है, आगे का दिख रहा नहीं है। एंड मेरे सामने अचानक से कार आ गई। एंड थर्ड मिस्टेक तो हमारे प्रिय फेलो राइडर, जो कभी हेलमेट पहनते भी नहीं, ना उन्होंने कभी कुछ ऐसा सेफ्टी मेजर्स लेने का सोचा। इतना मस्त ओवरटेक करने वाले थे टर्न पे, ओवरटेक करते करते दूसरी लेन में घुस गए। एंड सामने से एक और भैया आ गए, वो भी बोल रहे थे वाह मैं।
वाह भाई, क्या टर्न है। इतना एम्बेरस्ड फील हो रहा था, फिर मैं बोला जाने दो। मैंने कौन से झंडे गाड़े, थोड़ी देर पहले मैंने भी तो गाड़ी उतार दी थी रास्ते से। ये तो हो गया एज अ राइडर जो हमने मिस्टेक्स की। देन उसके बाद हमारे पिलियंस की मिस्टेक, ना कुछ उन्होंने मैप्स डाउनलोड किए, ना कुछ ना कुछ, ना कुछ पानी वगैरह कैरी किया, कुछ नहीं। हम उधर पहुंचे, मैंने इनको बोला भी था तामनी घाट में नेटवर्क इशू है, नेटवर्क आता नहीं है, तो पहले ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रख लो, काम आएगा। एक तो हम लोगों ने, उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है कि बिफोर हैंड हमने कुछ प्रिपेयर किया नहीं, ना कुछ मतलब ऐसा रिसर्च किया कि किधर क्या है, कौन सा वाटरफॉल है। हम पहले पहुंचे रिंग वाटरफॉल पे। वाटरफॉल पे पहुंचे नहीं, बट गूगल मैप ने जिधर दिखाया था कि हाँ भाई यहाँ रिंग वाटरफॉल है, हम उधर पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद पता चला कि इधर से और ट्रैक करना पड़ेगा। तब हम ट्रैक के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमें लगा बस गाड़ी उधर पार्किंग में लगाओ और चले जाओ। मतलब मैं ज़्यादा ट्रैक वगैरह करता नहीं हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है भी नहीं ट्रैक का, तो इसलिए हम लोगों ने तो छोड़ो, अब जब ट्रैक करना ही है तो डायरेक्ट देवकुंड पे ट्रैक कर लेंगे हम, उसमें क्या है। देन हमने सोचा आगे बढ़ेंगे, बट हमने रिंग वाटरफॉल तक मैप लगाया, उधर तक पहुंच गए। उसके आगे जाने के लिए हमारे पास नेटवर्क ही नहीं था। देन नेटवर्क ना होने की वजह से थोड़ी देर हम धीरे 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 चल रहे थे नेटवर्क ढूंढते हुए। फिर हम में से एक का नेटवर्क आया, उसने मैप वगैरह डाउनलोड किया, हम उधर पहुंचे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी जगहों पे गूगल मैप्स कुछ काम का नहीं है, लिटरली कुछ काम का नहीं। उधर हम फिर लोकल, उधर उसी ने कोई और लोकेशन पे पहुंचा दिया। वो तो लकीली हमारे साथ एक लोकल आया था, मतलब रास्ते में मिल गया था, तो हमने फिर उसको पिक किया। फिर उसका घर ऑलमोस्ट उधर ही था, वो देवकुंड के पास। देन उसको हमने उधर ड्रॉप किया। देन उसने हमको गाइड किया कि इधर इधर से जाओ, ये वो। उधर एक ये था, गाइड था। वो गाइड बोलने लगा मैं आपके साथ पर्सनली उधर आता हूँ, लेकिन पर पर्सन मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए। हमने सोचा छोड़ो यार, इसको देने से अच्छा हम ही एक्सप्लोर कर लेंगे। हमने पार्किंग में डाल दी बाइक्स एंड हम निकल गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसने रास्ता तो बताया था ऑफ कोर्स, बट हमारे साथ नहीं आया था वो तभी। देन हम धीरे 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 चल रहे थे। उसने बोला था हमको कुछ 20-25 मिनट का ट्रैक होगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। एंड इतनी भयंकर गर्मी, इतनी कड़कती धूप, हमने एक्सपेक्ट किया था रेनफॉल, एक बूंद नहीं गिरी थी तब तक, पूरा सूखा हुआ। हम लोग जो चल के जा रहे थे ना, ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ था जंगल का, हम बस चल रहे थे एक खाली एरिया से। उधर की मिट्टी इतनी सूखी हुई, ऐसा लग रहा था राजस्थान में आ गए हम लोग, लिटरली राजस्थान। देन धीरे धीरे चल के आगे जा रहे थे, उतने में सामने से कुछ लोग हमको मिले आते हुए। उन्होंने हमको बोला पानी वगैरह कैरी किया है। वैसे तो हमने रास्ते से बॉटल ले ली थी, बट हमारे पिलियंस ने बैठे बैठे पूरा पी के ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। ये बात फिर हमको तब पता चली कि हमारे पास पानी भी नहीं है। देन उन्होंने बोला ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रैक है और आगे आपको जाना है तो जाओ, बट रास्ते में कुछ पानी का सोर्स नहीं है, एंड उधर जो पानी है वो पूरा खारा है, तो आप पी भी नहीं सकते वो पानी। ये सुनते ही सबका ट्रैक करने का भूत निकल गया। देन हम लोग ने सोचा एक काम करते, साइड में छोटी सी वाटर बॉडी है, उधर थोड़ा बहुत तो रुक लेंगे, थोड़ा पैर गीले करके निकल जाएंगे। देन वैसा ही किया हम लोगों ने। फिर बाद में हम डिसअपॉइंट होके निकल रहे थे। देन हमने आते आते एक ये देखा था, क्या बोलते हैं उसको, झरना नहीं बोलेंगे बट एक स्ट्रीम थी पानी की। देन हमने डिसाइड किया एक काम करते, थोड़ी देर इधर भी रुक जाते। वो हम लोगों का पूरी राइड में सबसे बेस्ट डिसीजन था। उधर का पानी इतना साफ और इतना अच्छा था ना, हम लोग लिटरली 5 मिनट रुकने वाले थे, हमने कम से कम आधा एक घंटा उधर ही स्पेंड किया। तब पूरा ऑलमोस्ट स्विमिंग ही कर लिया उधर हम लोगों ने। ये राइड हम लोगों को एज ह्यूमन बीइंग प्रिपरेशन क्या होती है ये सिखाया है।
एंड मुझे एज अ राइडर बहुत कुछ नई नई चीज़ें सिखाई, जैसे कि रेव मैचिंग, इंजन ब्रेकिंग। मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे पता थे, बट मैं ऐसे इम्प्लीमेंट, वैसे तो मैं सिटी में कम्यूट करता हूँ ज़्यादातर, इधर क्या ही इम्प्लीमेंट करने मिलेगा ये सब। तो उधर मुझे इम्प्लीमेंट करने मिला, तो उधर मुझे सीखने मिला कि कैसे करते हैं। एंड मेरी कॉर्नरिंग इम्प्रूव हो गई। कॉर्नरिंग इतनी मस्त हो रही थी कि इधर जूते ही घस रहे थे नीचे। एंड आते आते हमारे पिलियंस की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसने एंड में कह दिया था 1 हफ्ते तक वो कोई भी गाड़ी पर नहीं बैठेगा। इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था बेचारे का। हाँ, वैसे आई मस्ट एडमिट कि हंटर का जो रेयर सस्पेंशन है, इट्स नॉट दैट ग्रेट। मतलब राइडर को इतना कुछ फील नहीं होता है। मतलब कंफर्टेबल पूरी तरह से नहीं बोलूँगा, बट अनकंफर्टेबल भी नहीं है राइडर के लिए। पिलियन के लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। पिलियन की तो हालत ही ख़राब कर देता है ये। And that's it for today's video. I'll catch you in the next one. Bye bye. And make sure to subscribe my channel and follow me on Instagram. Bye bye. This is Venom signing off.